सोना पंजाब के साथ मैं हूं अता मोहिउद्दीन। आज हम मौजूद हैं अपनी ज़ाती भिंडी के खेत में जो हमने काश्त की हुई है। तो भिंडी क्योंकि गर्मियों में भी काश्त होती है, सर्दियों में भी काश्त होती है। इसके हमारे इलाके में तो इसकी 2 फसलें ली जाती हैं। ये गर्मियों की भिंडी है जो कि फरवरी में काश्त होती है। फरवरी के स्टार्ट में या जनवरी के लास्ट में भी काश्त, अगेती अगर काश्त करें तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरू में काश्त होती है। और अगर नॉर्मल काश्त की बात की जाए तो ये काश्त फरवरी के एंड पे या मार्च में भी कुछ लोग काश्त कर लेते हैं। बस ये फरवरी के एंड तक भिंडी काश्त हो जाती है। भिंडी एक बहुत मुफीद सब्ज़ी है। ये अगर आप कि कोई किसान उसके पास ज़मीन दस्तयाब है, वो 1 एकड़ भिंडी लगा लेता है तो कम अज़ कम 6 माह तक उसका घर का ख़र्चा ये चला सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें नुकसान होने का खदशा ना होने के बराबर है, क्योंकि ये फसल इसकी 1 दिन बाद तुराई करनी होती है। तो ये फसल नुकसान, क्योंकि अगर मार्केट में भिंडी का रेट कम भी हो जाए तो रूटीन में इतनी भिंडी आती है कि आपको जो आपका खर्च होता है उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि भिंडी के लिए क्या क्या, भिंडी की काश्त के लिए क्या कैसी ज़मीन दरकार है और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो भिंडी की काश्त के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि भिंडी की ज़मीन। तो भिंडी की ज़मीन जो है, भिंडी अच्छी ज़मीन, ज़रख़ेज़ ज़मीन में काश्त करें जो आपकी बेस्ट ज़मीन हो, ताकि भिंडी उसमें ज़्यादा भिंडी लगे और आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। अगर इसकी काश्त की बात की जाए तो ये हमने तो अगेती भिंडी काश्त की थी जो कि सर्दी में ही, फुल सर्दी में ही काश्त कर लेते हैं और इसके ऊपर इस भिंडी को ऊपर मतलब शापर से इसकी खेलों को कवर कर देते हैं। भिंडी खेलों में काश्त होती है। इसकी दोनों खेलों के दरमियानी फासला तकरीबन 1 फीट का होता है। और ये जो गर्मियों की एक और चीज़, बड़ी अहम चीज़ ये है कि भिंडी के 2 पौधों का दरमियानी फासला कितना होना चाहिए। ये ज़्यादा होता है कि सर्दियों में ऐसा होता है कि जो सर्दियों की भिंडी होती है उसमें दोनों पौधों का दरमियानी फासला कम से कम 10 इंचज़ होना चाहिए। जबकि गर्मियों की भिंडी उसकी वजह यह है कि सर्दियों की भिंडी को तेला और बीमारियां लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि गर्मियों की भिंडी जो है वो इसमें 2 पौधों का दरमियानी फासला तकरीबन 3 से 4 इंच होता है। उसकी वजह यह है कि ये इसमें तेले की बीमारी कम लगती है क्योंकि गर्मियों में होती है। और दूसरा ये है कि गर्मियों की भिंडी में जो बीमारियां उसके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगेती फसलों में स्पेशली उनके लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप अगेती भिंडी काश्त कर रहे हैं तो आपको मौसम का ख्याल अच्छा रखना चाहिए। मौसम इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगर आपने भिंडी काश्त की है और ऊपर बारिश हो जाए तो आपका बीज ज़ाया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि भिंडी की अगर काश्त करनी है तो आप मौसम को चेक कर लें कि अगले मतलब कम अज़ कम 1 से 2 हफ्ते बारिश वगैरह तो नहीं है। अगर बारिश वगैरह होगी तो भिंडी के उगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर हम इसकी बीमारियों की बात की जाए तो जो गर्मियों की भिंडी की बीमारियाँ हैं उसमें सबसे जो मेन बीमारी है वो ये है कि इससे सुंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसको सुंडी को मारने का बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। बहुत अच्छी कंपनियों की भी इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन आजकल मौसम थोड़ा ठंडा होने की वजह से इसकी बीमारियां ज़्यादा ख़त्म नहीं हुई। इसमें सुंडी की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हैं जो कि पत्ते वगैरह ख़राब कर देती हैं। जिस तरह ये देखें, ये सुंडी की बीमारी की वजह से सुंडी ने पत्ता ख़राब कर दिया। उसके अलावा फिर सुंडी जिस मतलब भिंडी पे डांग वगैरह लगाती है तो वो भिंडी कर्ल हो जाती है, मतलब ये इस तरह टेढ़ी हो जाती है, इस वजह से इसका रेट कम हो जाता है। तो इसके अलावा इसको थोड़ी बहुत और बीमारियां भी लगती हैं, पर मेन जिसकी बीमारी है वो सुंडी की है। और इसमें अगर खाद वगैरह की बात की जाए तो भिंडी को खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि भिंडी खाद पे ही होती है। तो ज़्यादातर 1 एकड़ में अगर कोई किसान काश्त कर रहा है तो वो लगाते वक्त कि भिंडी की काश्त के वक्त कम अज़ कम 1 DAP और उसके बाद जब भिंडी के फूल वगैरह निकल आएँ उसके बाद नाइट्रोफास वगैरह डालें। और जब भिंडी मतलब तैयार हो जाए उसके बाद गुवारा या यूरिया वगैरह डालें ताकि उसकी भिंडी ज़्यादा फसल अच्छी हो सके और ज़्यादा हो सके। और इसके अलावा अगर हम बात की जाए कि भिंडी के 1 एकड़ पे ख़र्च कितना आता है, तो जो कि गर्मियों की जो अगेती फसल है उस पर ख़र्च तकरीबन 1 लाख रुपये आ जाता है। 1 लाख से कभी ज़्यादा भी हो जाता है। वैसे नॉर्मली एवरेज 1 लाख रुपये आता है। और जो नॉर्मल फसलों की बात की जाती है तो उनमें 60,000 रुपया खर्च आता है। तो हमारा भी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा खर्च हुआ था इस पर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1 लाख से ज़्यादा कमा चुके हैं इस पर। और अभी ये 3 माह की फसल बाकी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रोज़ी देंगे। अगर इसकी एवरेज इनकम की बात करें गर्मियों वाली भिंडी की तो वो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपये है ये इसकी भिंडी की एवरेज इनकम। और अगर बाज़ार तेज़ हो तो ये 10 लाख क्रॉस भी कर जाती है।
ये बाज़ार पे डिपेंड करती है। अगर बाज़ार बिल्कुल लो भी हो तो ये 3-4 लाख 5 लाख इजीली इससे किसान इकट्ठे कर सकता है। और अगर इसके बाद ये फसल तकरीबन 6 माह की टोटल फसल है, 6 माह बाद दोबारा भिंडी अगर किसान चाहे तो इसे भिंडी को ऊपर से काट के, मतलब पौधे को 6 से 8 इंच छोड़ के ऊपर से काट दे, ताकि ये सर्दियों में भी दोबारा इसी भिंडी को इसे दोबारा खाद वगैरह डालने से यही भिंडी सर्दियों में भी मतलब फल देना शुरू कर देती है। और अगर कोई किसान दोबारा लगाना चाहे तो वह दोबारा भी लगा सकता है। इसके अलावा अगर किसी किसान भाई को या किसी भाई को भिंडी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमसे रब्ता करें, डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करें ताकि उसकी मज़ीद रहनुमाई हो सके। इसके अलावा एक और चीज़ है जो भिंडी में बड़ी अहमियत रखती है, वो ये है कि भिंडी की 1 एकड़ के लिए कम से कम 6 से 7 मजदूर दरकार होते हैं जो कि इसकी तुराई करती हैं, मतलब भिंडी की तुराई के लिए। और भिंडी की तुराई अगर आपने 1 एकड़ लगाया तो आप 4 कनाल एक दिन तुराई करें, 4 दिन अगले दिन, 4 कनाल अगले दिन तुराई करें, ताकि आप मंडी में रोज़ की मंडी में जाएं, आपका बगैर छुट्टी के आप मंडी में जाते रहें, और ताकि आपको ज़्यादा मजदूर रखने भी ना पड़े, 6 से 7 मजदूरों में आपका काम हो जाए। अगर आपके पास 6 से 7 मजदूर नहीं अवेलेबल तो आप भिंडी ना लगाएं, क्योंकि इसमें 6 से 7 मजदूर लाजमी दरकार होते हैं भिंडी की तुराई के लिए। अगर नहीं अवेलेबल तो ना लगाएं, क्योंकि अगर मजदूर नहीं होंगे तो आप तुराई नहीं कर सकेंगे, तो आपकी फसल ख़राब हो जाएगी। मज़ीद वीडियोस तक रसाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।